सभी साथियों को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। आप देख रहे हैं कर्म समाचार न्यूज चैनल के माध्यम से लेटेस्ट जानकारी अपडेट को 18 महीने का डीए मिल गया। 2025 के लिए बड़ा अपडेट, वेतन बढ़ावा, सरकारी कर्मचारी को 3% डीए बढ़ोतरी मिलेगी। साथियों, आप देख रहे हैं कर्म समाचार न्यूज चैनल के माध्यम से लेटेस्ट जानकारी अपडेट। एक स्वागत है योग्य वेतन वृद्धि। भारत में केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशन के लिए खुशखबरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के 1 जुलाई 25 से प्रभावी महंगा भत्ते डीए और महंगा राहत डीआर में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। इससे डीए मूल वेतन के 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा, जिससे 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए बढ़ती महंगाई के निपटन में मदद मिलेगी। अगस्त 25 की शुरुआत में ही घोषित यह बढ़ोतरी अक्टूबर के आसपास त्योहार के मौसम में ठीक पहले वेतन और पेंशन में दिखाई देगी। सरकार नौकरियों और देश पेंशन पर निर्भर लाखों लोगों के लिए एक बहुत ही जरूरी प्रोत्साहन है। आपको पसंद आ सकता है। जैसे कि साथियों, पूरी अपडेट को जरूर देखिएगा। जितने भी साथी इस चैनल के माध्यम से पहली बार विजिट कर रहे हैं, सभी से मेरा निवेदन है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। और बात करते हैं डीए क्यों मायने रखता है, तो इसके बारे में भी चलिए लेटेस्ट अपडेट को जानने का प्रयास करते हैं। डीए क्यों मायने रखता है? महंगा भत्ता सरकारी कर्मचारियों के वेतन जोड़ा जाने वाला एक विशेष रूप भुगतान है जो मुद्रास्फीति के कारण बढ़ती जीवन यापन या लागत को संतुलित करना पेंशन भोगी के लिए इसे महंगाई भत्ते डीआर को कहा जाता है और यह इसी तरह काम करता है। सरकार औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक सीपीआई और डीए की समीक्षा करती है। सूचकांक खाद्य ईंधन और जैसे रोजमर्रा वस्तुओं के मूल्य परिवर्तनों नजर रखता है और मई 25 की सूचकांक 44 तक पहुंचने का कारण ये 3% की वृद्धि हुई है, जिससे सुनिश्चित होता है कि वेतन में पेंशन आज तक की लागत के अनुरूप रहे। बढ़ोतरी कैसे काम करती है? महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गणना एक सरल सूत्र उपयोग करके की जाती है। महंगा भत्ता प्रतिशत पिछले 12 महीने का औसत सीपीआई 261.42 261.42 गुणित 100 जहाँ 261.42 आधा सूचकांक का 3% बढ़ोतरी का मतलब ये आपको पसंद आ सकता है। साथियों, 20,000 मूल वेतन वाले कर्मचारी के लिए डीए 11,055% से बढ़कर 11,600 रुपये 58% होता है, तो इसमें मानसिक 600 रुपये जुड़ जाते हैं। 15,000 मूल पेंशन वाले पेंशन के लिए डीआर 8,250 रुपये बढ़कर 8,700 रुपये हो जाती है, जिससे प्रति माह 45 रुपये अतिरिक्त मिलते हैं। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 25 से प्रभावी होगी और जुलाई से सितंबर तक के बेका अक्टूबर में दिया जाएगा। इस बढ़ोतरी से अलाउंस एचआरए जैसे अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे कर्मचारियों को भी ज़्यादा फायदा होगा। विशेषता विवरण की बात की जाए तो डीए डीआर दर 58% और प्रभावी तिथि 1 जुलाई 25, घोषणा अगस्त 25, लाभार्थी 48.66 लाख, कर्मचारी 55 लाख पेंशन में होगी। सातवें तिमाही के तहत अंतिम बढ़ोतरी अब 3% डीए जो कि बढ़ोतरी सातवें तिमाही के तहत अंतिम जो जनवरी 2016 से शुरू हुआ था 31 दिसंबर 25 को समाप्त होगा और जनवरी 26 से शुरू होने वाला 8वीं तिमाही का वेतन संरचना बदलाव के साथ डीए को शून्य कर दिएगा। नए आयु के लागू होने से किसी भी देरी के लिए आयु कर्मचारियों पेंशन भोगी को बकाया राशि मिल सकती है। सरकार अभी तक 8वीं तिमाही के सदस्यों की नियुक्ति पर काम कर रही। 2026 सन या 2027 की शुरुआत का पूर्ण वेतन संशोधन की उम्मीद है और अब तक की बढ़ोतरी कुछ वित्तीय राहत प्रदान करती है। कर्मचारियों पेंशन भोगी का प्रभाव 3% डीए बढ़ोतरी से सरकार के सालाना 9,448 रुपये 35 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा और लेकिन इससे लगभग 48.66 लाख पेंशन कर्मचारियों और 66.55 लाख पेंशन का बड़ा लाभ होगा। निचले स्तर के कर्मचारी के लिए अतिरिक्त 500 रुपये 1,000 रुपये प्रति माह किराने का सामान्य ईंधन जैसे कर दैनिक खर्चों को मदद करता है। ये पेंशन में खासकर जिनके पास कोई अन्य आय नहीं है उन्हें डीए वृद्धि चिकित्सा या घरेलू खर्चों के लिए मददगार मिलेगी। दिवाली से करीब होने के कारण ये पूरे भारत में लाखों परिवारों के लिए एक त्योहारी बोनस है। साथ ही इस चैनल के माध्यम से लेटेस्ट अपडेट जानने का प्रयास किया होगा। अधिक जानकारी जानने के लिए आप सरकार की वेबसाइट के माध्यम से जुड़ सकते हैं और जैसे कि समय समय पर लेटेस्ट जानकारी जानने के लिए चैनल के माध्यम से जुड़े रहेगा। जय हिंद, जय भारत।